Good morning, students. Today I am going to start the geography chapter number 4, that is the motions of the earth. Now you know that the earth has two kinds of motions, rotation and revolution. तुम जानते हो कि अर्थ के पास दो तरह के मोशंस हैं, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ. अर्थ रिवॉल्व्स करती है, रिवॉल्व्स मीन्स चक्कर लगाती है सन के एक फिक्स्ड पाथ में. उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफी में? दैट इज द ऑर्बिट. ऑर्बिट कहा जाता है. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कैन बी थॉट ऑफ टू बी लाइंग ऑन एन इमेजिनरी सरफेस और प्लेन्स. ऑर्बिट जो होता है अर्थ का, वो क्या होता है, सोचा जाता है ऐसा कि ऑर्बिट क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है. हम लोग उसको इमेजिन किए हैं कि एक लाइन खींची हुई है जिस ऑर्बिट पे अर्थ जो है चक्कर लगाती है, जैसे और प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब उस पर चक्कर लगाती है तो हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन कर रही है. द अर्थ ऑल्सो रोटेट और स्पिन्स अराउंड द एक्सिस. अर्थ रोटेट भी करती रहती है या स्पिन करती है अपने ही एक्सिस में. जैसे आपका वेबलेट या लट्टू होता है ना, टॉप चक्कर लगाता है, उसी तरह एक्सिस पे, अपनी ही एक्सिस पे वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में टच करती रहती है. द एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विथ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन्स ऑफ एन ऑर्बिटिकल. एक्सिस क्या होती है, ऑर्बिटिकल देखा जाए 23.5 डिग्री पे रोटेट जो है झुकी हुई होती है. अगर देखा जाए परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो 23.5 डिग्री झुकाकर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह एक्सिस बनाती है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है. और इसको अगर हम लोग देखें, परपेंडिकुलर देखते हैं तो 23.5 डिग्री. In other words, the earth axis make an angle of 66.5 degree with orbital plane. अगर हम orbital planes देखते हैं तो 66.5 डिग्री पे जो है डिग्री पर बनाती है. This means that the earth is always inclined in one side while it revolves around the sun. इसका मतलब है कि अर्थ जो है हमेशा झुकी हुई होती है. जब वो चक्कर लगाती है तो वन साइड से वो क्या होती है, हमेशा झुकी हुई होती है सूरज के चक्कर लगाते समय. दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. इसी अर्थ एक्सिस को क्या हम लोग कहते हैं, जो झुकाव होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी कि अक्षीय झुकाव, यानी अपने अक्ष पे झुकाव उसकी बनी होती है. नाउ द रोटेशन, डे एंड नाइट. यू नो that the earth takes 24 hours to complete one rotation. तुम जानते हो कि पृथ्वी रोटेशन करने में कितना समय लगाती है, 24 hours, यानी 24 घंटा लगाती है कंप्लीट करने में वन रोटेशन. एंड दैट इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसका मतलब है यह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन के चलते ही क्या होता है, दिन और रात होता है. टू फॉलो ईच अदर इन ए रेगुलर पैटर्न वाइल रिपीटेड एवरी 24 आवर. ये पैटर्न चलता रहता है और क्या होता है, 24 आवर में हर एक दिन जो है रोटेशन होता रहता है. लेट अस सी हाउ दिस हैपन. चलो देखते हैं कैसे होता है. लुक एट द फिगर 4.2. इस फिगर 4.2 को देखो. यू विल सी दैट द हाफ ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन इज लाइटेड. तुम देखोगे आधा हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पर क्या होता है, रोशनी पड़ती है. सो इन द हाफ इट विल बी डे. इसका मतलब आधा हिस्सा में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है. द अदर हाफ इज इन डार्कनेस. और पीछे वाला हाफ जो है डार्कनेस होता है. कैसे, आप इस फिगर में देखिए, सूरज की कितने इस तरफ से पड़ रही है, सन का रेज इधर पड़ने से क्या होता है, इस तरफ आपका दिन होता है और पीछे जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर क्या हो जाता है, नाइट होता है. द सर्किल विच डिवाइड्स द अर्थ into a lit half and a dark half is called the circle of illumination. जो सर्किल जो बनाता है जिससे आधा हिस्सा जो है अर्थ का जो है जिसमें रोशनी पड़ती है और आधा हिस्सा जिसमें डार्कनेस पड़ता है, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है. एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. जैसे आपको पता है कि पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी क्या होती है, चक्कर लगाती है, वेस्ट से ईस्ट चक्कर लगाती है. द डार्क हाफ ग्रेजुअली फेसेस द सन. जो डार्क हाफ जो होता है वो फेस करे रहता है सूरज की तरफ. वाइल द लिट हाफ टर्न्स अवे फ्रॉम इट. जब वो चक्कर लगाती है तो आधा हिस्सा सामने आता है और आधा हिस्सा जो है रिटर्न पीछे चला जाता है. दिस इज हाउ डे एंड द नाइट फॉलोज नाइट. इस तरह से दिन और रात होता है. जब आधा हिस्सा
सामने आता है तो वो दिन होता है और आधा हिस्सा रात होता है। फिर जब वो टर्न होके जब वापस जाती है तो जिस तरफ डार्कनेस था उस तरफ रोशनी होने लगती है और दूसरी तरफ क्या हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैव हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या तुम गेस कर सकते हो कि अगर सूरज पृथ्वी चक्कर लगाना बंद कर देता है, रोटेट करना ही बंद कर लेगा, तो क्या होगा? अगर वो अपने एक्सेस पे जो रोटेट करता है, जैसे आपका वेबलेट रोटेट कर रहा है वैसे ही आपका अर्थ रोटेट करता है, तो अगर वो रोटेट करना बंद करेगा तो क्या होगा? नाउ थैंक यू।